स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के इस सवाल में देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि आफ्ताब अपनी बेटी से कहता है कि 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुना था जितना तुम अभी हो, और 3 साल के बाद मैं तुमसे 3 गुना हो जाऊंगा। अब इसी सिचुएशन को अलजेब्रिकली साथ ही साथ ग्राफिकली भी दिखाना है। ऑलराइट, तो क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग डिस्कस करने में ये समझेंगे कि आफ्ताब एक पर्सन है और डॉटर अनदर पर्सन। तो दो लोग तो दो वेरिएबल। तो आफ्ताब का एज मान लिया x ईयर्स और डॉटर का एज मान लिया y ईयर्स। तो जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है 7 साल पहले, अगर प्रेजेंट एज x और y है बाप और बेटी का, तो 7 साल पहले क्या एज होगा? x माइनस 7 आफ्ताब का, डॉटर का y माइनस 7। ओके, तो अगर पिता x माइनस 7 अभी नहीं 7 साल पहले है और बेटी y माइनस 7 है, तो कह रहा है कि पहले 7 गुना था। पिता फादर बेटी से 7 साल पहले 7 गुना था। तो हम बेटी में गुना करेंगे तब जाके पिता का एज के बराबर आएगा। इसलिए x माइनस 7 इक्वल टू 7 इंटू वाई माइनस 7 किए। तो इसको फॉलोइंग फर्दर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो x माइनस 7 इक्वल टू 7y माइनस 49, फिर x माइनस 7y माइनस 7 प्लस 49, जो सिंपल प्रोसीजर है उसको सॉल्व कर दिए तो हमें एक इक्वेशन मिल जाता है x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42। अब रहा दूसरा इक्वेशन जिसमें 3 साल बाद हमें करना है। 3 साल बाद, तो इस 3 साल बाद में यहाँ पर देखिए ये x में 3 साल जुड़ेगा और y में भी 3 साल जुड़ेगा। तो 3 गुना है कौन? पिता, इसलिए बेटी वाले में गुना करेंगे। तो x प्लस 3 इक्वल टू 3y प्लस 9। ओके, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो ये निकलेगा x माइनस 3y इक्वल टू 9 माइनस 3, यानी कि x माइनस 3y इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर 2। अब इसको कहते हैं अलजेब्रिकली सिचुएशन को दिखाना। अब ये दोनों इक्वेशन को ग्राफिकली भी हम लोग दिखाएंगे। तो ग्राफिकली दिखाने के लिए x माइनस 3y इक्वल टू 6 एक इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन हो गया x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42। ओके, तो यहाँ पे y इक्वल टू हम लोग लिखेंगे माइनस 3y इक्वल टू हम लोग क्या 6 माइनस एक्स लिख सकते हैं। y इक्वल टू 6 माइनस एक्स बाय माइनस 3 हो जाएगा। ओके, इसको भी हम लोग y के हिसाब से निकालेंगे। माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42 माइनस एक्स। ओके, तो भाई माइनस 7y इक्वल टू माइनस कॉमन ले लिए तो 42 प्लस एक्स, माइनस माइनस कट गया, y इक्वल टू हो गया 42 प्लस एक्स बाई 7। ओके, अब एक टेबल बनेगा इक्वेशन 1 के लिए
कम से कम 2 या 3 हम लोग लेंगे। यहाँ पे x लिखेंगे ऊपर में, नीचे में y। ये टेबल 1 फॉर इक्वेशन नंबर 1। तो अगर हम x का वैल्यू 0 बैठा दें तो 6 माइनस 0 ओके बाय -3, 6 माइनस 0 बाय -3 कितना आ जाएगा? 6 बाय -3 यानी कि -2। तो तुम्हारा y कितना निकल गया? -2 निकल गया। ओके, इसी तरीके से हम लोग x का वैल्यू कुछ भी बैठाते जा सकते हैं, ऐसा कि जो कट जाए। जैसे इस बार हम ले लेते हैं 3। अगर हम यहाँ पे जैसे लिए x इक्वल टू 0 लिए तो हमें मिला -2। अब x इक्वल टू 3 लेते हैं तो y इक्वल टू क्या बनेगा? 6 माइनस 3 बाय -3 यानी कि 3 बाय -3 -1। तो जब 3 लिया तो -1 बना। ओके, इस बार 6 ले लेते हैं। इफ़ x इक्वल टू 6 लिया तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6 माइनस 6 बाई -3 यानी कि 0 बाई -3 यानी कि 0 0। उसी तरीके से यहाँ पर भी टेबल सेकेंड इक्वेशन के लिए फॉर्म करेंगे, जो हमें कुछ वेरिएबल्स x और y की जगह पे रखने हैं। यहाँ पे x, यहाँ पे y। अब x की जगह पे अगर 0 रख दें, x की जगह पर 0 रख दें तो y इक्वल टू हो गया 42 प्लस 0/7 यानी कि 42/7 यानी कि 6। तो x 0 रखा तो y मिला 6। ओके, अब अगली बार में अगर हमने x इक्वल टू इस तरीके से रखें कि कट जाए, x इक्वल टू अगर हम 7 रखते हैं तो y इक्वल टू 42 प्लस 7/7 यानी कि 49/7 यानी कि वैल्यू आएगा 7। तो x 7 रखा तो y भी 7 मिला। ओके, अब अगली बार में अगर हम -7 रख दें x की जगह पे, x इक्वल टू -7 रख दें तो y इक्वल टू हो जाएगा 42 माइनस 7/7 यानी कि 35/7। काटेंगे तो 5। अब ये टेबल 2 का हमें निकल गया, ये टेबल 1 इक्वेशन 1 का निकल गया। ओके, अभी इन सारे वैल्यूज़ को हम लोग ग्राफ में दिखाएंगे, ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पर आ जाइए, ये 0 हम लोग सब जानते हैं, इसको y एक्सिस, इसे y डैश, ये x एक्सिस, ये x डैश। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। ओके, 7 तक क्यों लिया? क्योंकि 7 मैक्सिमम है। दोनों इक्वेशन में कंपैरेटिव डिग्री देख लीजिए। अब इसी तरीके से यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, पर इधर क्या? -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। यहाँ भी -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। अब ये हमने ग्राफ कार्टेशियन सिस्टम का बना लिया। अब देखिए पहला क्या है, x का 0 y का -2, x का 0 x का 0 x का 0 ये y का -2,
तो y का -2 यानी कि ये 0 है, 0 की सीधा में जाएंगे और y का -2 यानी कि ये वाला पॉइंट, x का 0 यहाँ, y का -2। ओके, अगला क्या है, x का 3 y का -1, x का 3 y का -1। तो ये दोनों को इस तरीके से हम लोग मिलाएंगे, ये पॉइंट हो गया आपका। तीसरा क्या है, x का 6 y का 0, x का 6 ये रहा, y का 0 ये रहा। तो y का 0 और x का 6 यहाँ पे मिलेंगे। अब इन तीनों की मदद से, तीनों पॉइंट की मदद से, ये तीनों पॉइंट की मदद से एक सीधा लाइन खिंचाएगा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 का लाइन। ठीक, सिमिलरली इक्वेशन नंबर 2 के लिए भी हम लोग खींचेंगे। x का 0 y का 6, देखिए x का 0 ये, y का 6 ये, तो ये यहाँ मिलेगा x का 0 y का 6। फिर x का 7 y का 7, x का 7 यहाँ है क्या, और y का 7 यहाँ है। तो ये दोनों लाइन तकरीबन यहाँ पे मिलेगा। x का -7 और y का 5, x का -7, तो x का -7 यहाँ और y का 5, तो इसको आप सीधा ऊपर ले जाइए, कहाँ तक ले जाएंगे, y के 5 तक। तो ये हो गया लाइन आपका। अब यहाँ पे देखिए 3 पॉइंट, एक ये और तीसरा ये, इन तीनों को जोड़ेंगे। जोड़ दिए, तो ये हो गया इक्वेशन 2। ओके, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन का ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हुआ। आई होप कि समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे।